हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग क्लाइमेट पढ़ रहे थे, भारत की जलवायु। आइए उसमें कुछ आगे देखते हैं। तो जलवायु में एक बात हम बोल रहे हैं, मौसम कर लो। मौसम जलवायु के अंतर्गत मौसम भी आता है। तो मौसम में देखिएगा, मैं एक बात लिख रहा हूँ, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, फिर उसके बाद लिख रहा हूँ वर्षा ऋतु। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ शीत ऋतु। उसके बाद वसंत ऋतु। ठीक है, अब मैं लिखा ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और वसंत ऋतु। अब आप कहेंगे ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु ही क्यों आता है, शीत ऋतु क्यों नहीं आता है? तो इसलिए वर्षा ऋतु आता है। देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर जो है अधिक। ठीक है, टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा, मान लीजिए स्थल पे जल वल होंगे, जल होंगे, गर्म होंगे। टेम्परेचर अधिक रहेगा तो गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या होगा, वाष्पीकरण होगा इसका, जल का जो है कि वाष्पीकरण होगा। ठीक है, वाष्पीकरण होने के बाद क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हूँ बादल बनेंगे, बादल बनने के साथ साथ क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद जो है वर्षा ऋतु ही आएगी, न कि शीत ऋतु। बात समझ में आ गई? आइए एक डायग्राम बनाते हैं, फिर समझाते हैं आपको। चलिएगा, आइए देखिएगा, ये आपकी हो गई पृथ्वी। ये आपकी हो गई पृथ्वी। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश। अब इसके नीचे ये आपका क्या है, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। ये आपका हो गया मकर, कितना, 23.5 डिग्री साउथ। अब इसके ऊपर देखते हैं, यहाँ देखिएगा, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या है, कर्क। बात को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जो है कि ज्योग्राफी जो है ना, समझने का ही सब्जेक्ट है, रटने से तो भूल जाएगा। जितना अच्छे से आप लोग समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग जलवायु समझ गए तो भारत की मृदा, भारत के खनिज संसाधन, भारत की वनस्पतियाँ, भारत की मिट्टी, इन सबको समझने में आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिएगा आपका मकर, ये आपका कर्क, ये है आपका जो है अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, भारत की स्थिति को हम बना लेते हैं यहीं पे। यहाँ ये विश्व है। अब देखिए भारत का क्या है, ये, ठीक है, भारत की गुजरात से होकर जाती है कर्क रेखा। ठीक है, इसलिए उसको बना दिया। ठीक है, समझिएगा बात को, देखिएगा 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है ना, मकर रेखा पर एकदम सीधी पड़ेंगी। मकर रेखा पर जब सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर अधिक और यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ेगी। ठीक है, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को अत्यधिक जो है कि क्या होगी, गर्मी पड़ेगी।
और वहीं हम लोग देख लेते हैं कर्क रेखा पे क्या होगा, इधर 0 अक्षांश के उधर विषुवत रेखा से आगे क्या होगा, इधर जो है ठंडी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इधर सूर्य की किरणें जो है कि सूर्य की जो किरणें होंगी वो क्या होंगी, तिरछी पड़ेंगी। देखिएगा अगर यहाँ पे जब सीधे पड़ेंगी तो इससे ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो उधर क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि उधर जो किरणें हैं वो तिरछे पड़ेंगे। ठीक है तो किरणें जब यहाँ तिरछे पड़ेंगी तो यहाँ तो अत्यधिक गर्मी होगी, लेकिन इधर क्या होगा आपका ठंडी पड़ेगा। ठीक है 22 दिसंबर, अब देखिएगा दिसंबर हो गया। अब देखिए सूर्य की किरणें धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगी। दिसंबर के बाद जनवरी में यहाँ, ठीक है फरवरी में यहाँ, और मार्च में आपका यहाँ पे आ गई। जब यहाँ पे आई तो डेट कौन सा हो गया, 21 या 22, 21 या 22 मार्च। कहीं कहीं बुकों में जो है कि 21 मार्च दिया होगा आपको, और कहीं कहीं जो है आपको 22 मार्च दिया हुआ मिलेगा। ठीक है तो इससे परेशान मत होइएगा अगर आयोग द्वारा क्वेश्चन बनाया जाएगा तो उसमें आप लोग 22 ही ऑप्शन टिक करिएगा। ठीक है समझिएगा। अब देखिए क्या होगा, 22 मार्च को जब है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर एकदम लंबवत पड़ेंगी तो क्या होगा, दोनों गोलार्धों में प्रकाश बराबर जाएगा। इधर देखिएगा ये कर्क रेखा की तरफ और मकर रेखा की तरफ, इसको कहते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में जो है सूर्य का प्रकाश क्या होगा, बराबर मात्रा में पड़ेगा। लेकिन ये जो क्षेत्र ये विषुवत रेखा पे जो है कि सूर्य की किरणें बहुत मतलब एकदम सीधी पड़ रही हैं। देखिएगा यहाँ पे आ गई हैं सूर्य की किरणें, यहाँ पे एकदम सीधी पड़ रही हैं, तो इस क्षेत्र में अत्यधिक क्या होगा, गर्मी होगा। ठीक है अब देखिएगा यहीं से आगे बढ़ेंगी किरणें, यहीं से आगे बढ़ेंगी। यहाँ हो गया आपका अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद देखिएगा यहीं पे जून, जून में जब यहाँ पहुंचेंगी कर्क रेखा पे तो कौन सा दिन होगा, 21 जून। ठीक है 21 जून को जो है कि सूर्य की किरणें कहाँ पहुंच गई आपकी, कर्क रेखा पर। अब समझिएगा बात को, कर्क रेखा पर जब पहुंच गई तो क्या होगा, इस वाले क्षेत्र में जो है कि अत्यधिक गर्मी होगी, लेकिन उसके विपरीत मकर रेखा में क्या होगा, मकर रेखा वाले क्षेत्र में सर्दी पड़ने लगेगी। बात को समझिएगा। ठीक है अब देखिएगा अब क्या होता है, जून 21 जून, अब देखिए 21 जून यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है 21 जून को यहाँ है। अब देखिएगा सूर्य एक बार मकर रेखा से कर्क रेखा पे गया, अब एक बार कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ आएगा। ठीक है जून 21 जून के बाद अब देखिएगा जुलाई, अब देखिएगा अगस्त, सितंबर। ठीक है सितंबर में कहाँ आ जाएगा, तो कितने सितंबर को आएगा, 23 सितंबर को फिर से वो कर्क रेखा मतलब विषुवत रेखा पर आ जाएगा। ये आपका विषुवत रेखा है। ठीक है देखिएगा 23 सितंबर को फिर से वो कहाँ आ जाएगा, विषुवत रेखा पर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिएगा फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर को यहाँ पे आ जाएगा 22 दिसंबर। ठीक है 22 दिसंबर को फिर सूर्य की किरणें जो है कहाँ आ जाएंगी, मकर पे। ठीक है बात समझ में आ रही है कि नहीं। 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ेंगी तो इन क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, और इसके ऊपर वाले क्षेत्र में जो है कि क्या होगा, सर्दी का मौसम देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब विषुवत रेखा पर आ जाएगी तो क्या होगा, दोनों भागों में जो है कि समान जो है कि गर्मी रहेगी। ठीक है जैसे ही सूर्य बढ़ते बढ़ते कर्क रेखा पे आपका आ जाएगा तो क्या होगा, कर्क रेखा वाले क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी हो जाएगी, लेकिन जो है मकर रेखा वाले क्षेत्र में क्या रहेगा, सर्दी ही रहेगा। ठीक है बात को समझिएगा मैं लिख रहा हूं जैसे कि देखिएगा आपको समझाने के लिए 22, ये देखिए 22 दिसंबर। ठीक है 22 दिसंबर लिख रहा हूं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में एक देश ले लेता हूं और एक उत्तरी गोलार्ध में देश लेता हूं। तो चलिएगा उत्तरी गोलार्ध में मैं भारत को लिखता हूं। ठीक है उत्तरी गोलार्ध में मैं
भारत को लिख लेता हूँ। दक्षिणी गोलार्ध में क्या लिखता हूँ? दक्षिणी गोलार्ध में लिखता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया को ले लेता हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। अब देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को लिख लिया। अब एक बात हमें बताइएगा, ठीक है, डे प्लस नाइट मिला के कितना होता है? 24 आवर्स, ठीक है। अगर हम कह दें डे बड़ा और नाइट छोटा तो भी तो 24 आवर होगा। जैसे समझिएगा, अगर 11:30 का हो गया आपका दिन, तो नाइट कितने का हो जाएगा? यही होगा ना। देखिएगा, अगर 11:30 का दिन हो गया तो 12:30 का जो है कि आपका नाइट हो जाएगा। इसका भी तो योगफल जो है कि 24 आवर ही आएगा। और समझ लीजिएगा, अगर मैं कह दूँ 11:50 तो 12:10 का रात हो जाएगा, तब भी 24 घंटा है। बात को समझिएगा, ठीक है। अगर दिन बड़ा रहेगा तो क्या होगा? रातें ऑटोमेटिक छोटी हो जाएंगी। एक सिक्के के दो पहलू हैं, देख लीजिएगा। अगर दिन जो है छोटा तो रात बड़ा, अगर दिन बड़ा तो रात छोटा। वही बात समझिएगा, ये भी एक सिक्के के दो पहलू ही होंगे। कैसे? एक भाग में जो है कि सर्दी पड़ेगी तो दूसरे भाग में गर्मी पड़ेगी, ये तय है। देखिएगा, एक दक्षिणी गोलार्ध में जो एक दक्षिणी भाग में जो है कि मकर रेखा वाले क्षेत्र में जो है आपका जब गर्मी पड़ेगा तो भारत वाले क्षेत्र में आपको ठंडी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बात को समझिएगा, यहाँ मैं डे लिखता हूँ, यहाँ नाइट, ठीक है। यहाँ डे, यहाँ नाइट। बात को समझिएगा, ठीक है। तो ये बताइएगा, 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही गर्मी होगी, गर्मी का दिन होगा। तो गर्मियों का क्या बड़ा होता है बताइएगा? गर्मियों का क्या बड़ा होता है? गर्मियों का बड़ा होता है दिन। अब एक बात ये बताइएगा, जब दिन बड़ा हो गया तो रातें क्या होंगी? रातें ऑटोमेटिक जो है कि छोटी हो जाएंगी, तभी तो 24 घंटे होंगे मिला के। अब देखिएगा, सर्दी। अब भारत में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इधर मैं लिख देता हूँ, ये गर्मी का दिन है, ठीक है। ये आपका सर्दी भारत में पड़ेगी, ठीक है। अब देखिएगा, भारत में सर्दी पड़ेगी। सर्दियों का क्या बड़ा होता है? सर्दियों की बड़ी होती है रात, आप लोग जानते ही हैं। और छोटा क्या होता है? दिन। बात समझ में आ गई? अब एक बात और समझिएगा, इसको मिटाते हैं, इसके बगल में एक बात और समझाते हैं। 3 बात हम आपको बताएं, तीनों बात को अभी हम समझा देते हैं, ठीक है। 22 दिसंबर हो गया, अब इसको समझाते हैं, फिर इसके बाद इसको आपको बता देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इधर देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, 22 दिसंबर हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ 21 जून, ठीक है। अब देखिएगा, एक देश यहाँ और एक देश यहाँ। यहाँ पे जो देश है आपका भारत, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिएगा, बात को समझिएगा, बात क्या है। 21 जून, ये देखिएगा 22 मार्च है। 22 मार्च से धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा तो इधर कर्क रेखा वाले क्षेत्र में अप्रैल, 22 मार्च के बाद से जो है कि इस कर्क रेखा वाले क्षेत्र में जो है कि गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। 22 मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून। जून में पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज़्यादा जो है कि गर्मी का अनुभव होने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगा 21 जून को। क्योंकि कर्क रेखा पर ये जो है कि सीधे चमक रही है। देखिए, सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही है, तो कर्क रेखा वाले क्षेत्र में जो है ना इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी जिसका कोई हद नहीं है, ठीक है। तो आइए समझिएगा, अब देखिएगा क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया है, 21 जून को भारत में क्या रहेगी? गर्मी, समझिएगा। और ऑस्ट्रेलिया में क्या रहेगा? सर्दी। अब बताइएगा, गर्मी और सर्दी, ठीक है। तो डे और नाइट, डे और नाइट, ठीक है। देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सर्दियों का क्या बड़ा होता है? रातें बड़ी होती हैं, बताया हूँ अभी। तो दिन ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। गर्मी में क्या बड़े होते हैं? दिन बड़ा, तो रातें जो है कि छोटी हो जाएंगी। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आएगा होगा, ठीक है।
अब देखिएगा, अब एक और बचा है 22 मार्च, उसको भी देख लीजिए। 22 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, तब जाके बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, 22 मार्च प्लस 23 सितंबर, ठीक है। 22 मार्च और 23 सितंबर क्या होगा? 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है कि कहाँ है आपके विषुवत रेखा, मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो क्या होगा देखिएगा, 22 मार्च और 23 मार्च को ये 2 दिन ऐसे होंगे आपके, डे और नाइट दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। दिन और रात दोनों कितने कितने के होंगे, 12 + 12 = 24, 12 और 12 घंटे के होंगे, ठीक है। तो दोनों गोलार्धों में, अब देखिएगा, अभी हम बताएं कि सूर्य जब यहाँ पे चमकेगा तो क्या होगा, इधर भी और इधर भी समान मौसम देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये मध्य है, ये मध्य है, पृथ्वी का मध्य भाग है। अब मध्य भाग में कोई चीज चमकेगा तो जितना प्रकाश इधर की तरफ जाएगा उतना ही प्रकाश इधर की तरफ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि मौसम क्या होगा, दोनों गोलार्धों में मौसम जो है आपका समान होगा। मौसम क्या होगा, समान होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात को जितना ही अच्छा से समझेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होने वाली है ये, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक चीज और समझना है आपको। अब देखिएगा, अब मैं एक बात लिख रहा हूं यहाँ पे, ITCZ, ठीक है। ITCZ को कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय, अंतः उष्णकटिबंधीय संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो इस जो ITCZ है, अंतः उष्णकटिबंधीय संरक्षित क्षेत्र, इसको इंग्लिश में नाम दिया जाता है इंट्रा ट्रॉपिकल कंजर्व जोन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंट्रा ट्रॉपिकल कंजर्व जोन, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंट्रा ट्रॉपिकल कंजर्व जोन। एक बात समझिएगा, सूर्य इधर रहेगा तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे दक्षिणायण। इसको क्या कहेंगे, इधर आ जाएगा तो उत्तरायण, दक्षिणायण और उत्तरायण, ठीक है। बात को समझिएगा, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूं थोड़ा और, ठीक है। इधर जब सूर्य रहेगा मकर रेखा में तो इसको हम लोग कहेंगे दक्षिणायन, और इसके ही जैसे ही ऊपर चला जाएगा, यहाँ धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो इधर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरायण। तो ITCZ जो है इंट्रा ट्रॉपिकल कंजर्व जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय संरक्षित क्षेत्र इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसको समझिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, सूर्य के साथ, ये जो है सूर्य के साथ, सूर्य के किरणों के साथ उत्तरायण एवं दक्षिणायन चलता है, ठीक है। इस सूर्य के किरणों के साथ उत्तरायण और दक्षिणायन चलता है। यहाँ पे लिख रहा हूं, सूर्य के किरणों के साथ उत्तरायण एवं दक्षिणायन चलता है क्या, यहाँ पे लिख रहा हूं ITCZ, ठीक है। ITCZ है ये। और हम लोग जब हिमालय पढ़ रहे थे
ITSZ था वहाँ पे, इंडो त्रिशंकपो सचर जोन, ठीक है, वो अलग था और ये अलग है। इसका रोल जो है जलवायु में है, क्लाइमेट में क्या है इसका रोल? इसका रोल जो है सूर्य की किरणों के साथ ये किधर चलेगा, गति करेगा, उत्तरायण और दक्षिणायन गति करेगा। कैसे? अब देखिएगा, आइए समझिएगा। सूर्य आपका 22 दिसंबर को कहाँ है? ये देखिए मकर रेखा पर है, तो क्या होगा यहाँ पे पहले आपका ITCZ यहाँ होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है कि ITCZ बढ़ेगा, यहाँ विषुवत रेखा पे आएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ITCZ। अब इसके बाद देखिएगा धीरे धीरे जब ये जाएगा कर्क रेखा पर, तो ITCZ इसके साथ, क्योंकि सूर्य के किरणों के साथ ही ये गतिमान है, उत्तरायण और दक्षिणायन। अब देखिएगा यहाँ से उत्तरायण हो गया और उसके बाद फिर आएगा, ऐसे ही आएगा, उत्तरायण से फिर दक्षिणायन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो अब देखिएगा उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण, अब देखिएगा यहाँ पे कर्क रेखा में जब ITCZ के साथ जाएगा तो क्या होगा, इधर देखिएगा ये जो है स्थल है ना, स्थल, इस भाग में गर्मी अधिक पड़ेगी तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, टेम्परेचर इसका अधिक हो जाएगा, टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो लो प्रेशर का निर्माण होगा, ठीक है। और आप जानते हैं भारत के 3 तरफ जल है, जल में क्या बनेगा, टेम्परेचर कम रहेगा इसका, तो यहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा, हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हवाएं ऐसे चलेंगी, इसको हम अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तब बताते हैं, ठीक है। इतना जानते रहिएगा। ताप जो है ताप और दाब का एक दूसरे के साथ जो है कैसा संबंध है, ताप और दाब का एक दूसरे के साथ विपरीत संबंध है, जैसे बता रहे हैं अभी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी ना, तो बहुत अच्छा होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं इस बात को। ताप का दाब के साथ जो है कि विपरीत संबंध होता है, तो क्या लिखते हैं हम, ताप प्रोपोर्शनल 1/P, मतलब कहीं ताप अधिक तो दाब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम, और दाब कम हो जाएगा तो लो प्रेशर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ताप जो है कि कम, दाब हो जाएगा अधिक, यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में ग्रीष्म ऋतु, देखिएगा एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। ग्रीष्म ऋतु के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु कब से स्टार्ट होगा, तो ग्रीष्म ऋतु जो है कि 15 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक, ठीक है। 15 मार्च से 15, देखिएगा 15 जून होगा, यहाँ सितंबर लिख दिए, 15 जून, ठीक है। 15 मार्च से 15 जून, क्योंकि देखिएगा जब आपका यहाँ पे था क्या था, 22 मार्च से ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा, यहाँ पहुँच जाएगा कब, 21 जून को, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 22 मार्च से आगे, देखिए जैसे जैसे ये 22 मार्च से आगे बढ़ेगा तैसे तैसे इन क्षेत्रों में क्या होगी, गर्मी की मात्रा अधिक होने लगेगी। तो भारत में जो है कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक, 15 मार्च से 15 जून तक माना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा एक बात समझिएगा, बात हमारी समझिएगा, ठीक है। जैसे कि डायग्राम बनाते हैं तब बताते हैं आपको। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कर्क, ये आपका कर्क रेखा हो गया, ठीक है। बात को समझिएगा हमारे, मैं यहाँ पे एक रेखा बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक रेखा बना लेता हूँ ऐसे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे सूर्य की किरणें 22 मार्च को कहाँ थी, 0 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश पे जब सूर्य की किरणें थी तो क्या हो रहा था, दोनों भागों में समान गर्मी, मतलब समान मौसम देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें एकदम मिड पॉइंट पे है, पृथ्वी का ये मिड वाला भाग है,
मिडिल क्षेत्र है, तो दोनों तरफ जो है कि जितना गर्मी पड़ेगी बराबर गर्मी रहेगी, दोनों तरफ समान मौसम देखने को मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ पहुँचेगा अप्रैल, ठीक है, अप्रैल अप्रैल गर्मी बढ़ना चालू हो गई। तो भारत का जो है कि कब से स्टार्ट होगा, 15 मार्च। अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मई। मई के बाद क्या आ जाएगा, देखिएगा जून। 21 जून में बहुत ही अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है यहाँ पे कर्क रेखा के पास में, ठीक। क्यों पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा के एकदम ऊपर, कर्क रेखा के एकदम सीध में जो है कि सूर्य की किरणें एकदम सीधे पड़ती है, एकदम सीधे पड़ेंगी, इसलिए इस भाग में अत्यधिक गर्मी होगी, ठीक है। बात समझिएगा अब हमारी, अभी हम जो बता रहे हैं तो उसको समझिएगा। इधर जल है, इधर जल है, इधर भी जल है, ठीक है, इधर भी जल है। तो जल का क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण होगा, ये देखिएगा लो प्रेशर का निर्माण होगा, ठीक है। इधर देखिए तापमान अधिक है तो लो प्रेशर का निर्माण होगा, ठीक है। एक बात समझिएगा, स्थल के ऊपर से जब हवाएं चलेंगी जब स्थल के ऊपर से, तो हवाएं कैसी होंगी, जो स्थलीय हवाएं चलेंगी। यहाँ पे स्थल की तरफ देखिएगा, इधर अभी जल की तरफ नहीं जाना है आपको, स्थल की तरफ जो है हवाएं चलेंगी तो कैसी हवाएं होंगी, ये हवाएं जो होंगी गर्म शुष्क हवाएं होंगी। शुष्क क्यों होंगी, क्योंकि इसमें जल की मात्रा नहीं होगी, गर्मी अत्यधिक मात्रा में पड़ रही है। तो यहाँ पे कहाँ स्थल है, तो स्थल पे यहाँ पे कहाँ पे आपको जल मिलेगा, यहाँ इस वाले क्षेत्रों पे जो स्थलों से घिरे हुए हैं, ठीक है, जहाँ जल नहीं है, समुद्र नहीं है, नदी नहीं है, मान लीजिए, तो स्थलों पे कैसी हवाएं चलेंगी, गर्म शुष्क हवाएं चलेंगी। एक मिनट, इंक डाल लें थोड़ा। तो गर्म और शुष्क हवाएं जब चलेंगी तो क्या होगा, बात को समझिएगा। गर्म और शुष्क हवाएं चलेंगी तो क्या होगा, गर्म और शुष्क हवाएं चलेंगी तो इसको इन क्षेत्रों में नाम क्या दिया जाता है, ये भारत के कुछ ही क्षेत्रों में चलती हैं, जैसे आपका बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा चलती हैं। कब, जून के महीने में, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में इस हवा को क्या नाम दिया जाता है, ये जो हवा चलती है स्थलीय गर्म शुष्क हवा जो चल रही है, इसको नाम दिया जाता है, गर्म शुष्क हवा जो चलती है ना, देखिएगा इसको मिटा रहे हैं फिर लिख रहे हैं, इस हवा को नाम दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है उत्तर भारत में, इसको नाम दिया जाता है लू, ठीक है, इसको लू नाम दिया जाता है, ठीक है। तो लू जो है कि कैसी हवा है, गर्म शुष्क हवा है, कहाँ चलती है, उत्तर भारत के कुछ ही जगहों पर, कुछ ही राज्यों में। जैसे में वो राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका यूपी हो गया, यूपी वाला क्षेत्र, और बिहार में, और उसके बाद आपका राजस्थान में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, देखिएगा यूपी, बिहार और राजस्थान में, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। जो स्थल पे, जो स्थल इतना गर्म रहेगा कि इस पे से, स्थल के ऊपर से जो हवाएं चलेंगी तो क्या उसको नाम दिया जाएगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा, जो है कि उसको नाम दिया जाएगा लू, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, बात समझिएगा, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा आइए समझिएगा, ये देखिएगा। अब इधर देखिए हाई प्रेशर बना, इधर से जब हवाएं जाएंगे इधर स्थल की तरफ जैसे ही प्रवेश करेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे पहाड़ हैं छोटे छोटे, तो ये क्या करेंगे, हवाओं को रोक लेंगे और घनघोर बारिश कर देंगे। इधर देखिएगा, इधर तो क्या करेंगे, सब बहुत ही घनघोर बारिश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो वर्षा जो है कि हम कल पढ़ाते हैं, ठीक है, वर्षा। अब इसको समझ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये जो जाएंगे तो पर्वतों से टकराएंगे, पर्वतों से टकराने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अत्यधिक वर्षा करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।